हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महिमा है। मैं उदयपुर राजस्थान में अपने माँ बापू के साथ रहती थी। हम लोग बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ बहुत मुश्किल से हो पाता था। तभी हमारे यहाँ एक परिवार रहने आया जिसमें माँ बाप और उनका एक बेटा था। पर माँ बाप बहुत ही जवान थे। बाप को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इतने बड़े बेटे का बाप है। पर बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, इसलिए बेटा भी जल्दी हो गया। तो उनकी उम्र जस्ती नहीं है। वह यहाँ उस बेटे के लिए ही आए हैं। उनके बेटे का नाम अयान था। देखने में वह किसी राजकुमार से कम नहीं था। मैं उसे जब भी देखती बस आंखें भर कर रह जाती और सोचती कितनी लकी होगी वह लड़की जिसकी इससे शादी होगी। वह तो राज करेगी राज। उन्होंने यहाँ कुछ खेत भी लिए तो हम लोग उनके खेतों का काम देखने लगे। धीरे धीरे अयान के बाबा मेरे बापू को अपना सबसे खास आदमी मानने लगे। उन्होंने अपने खेतों की देखभाल का जिम्मा सब उन्हें ही दे दिया तो मैं भी अपने बापू के साथ उनके खेतों में काम करने जाया करती थी। वहीं दिन में एक दो बार अयान देख जाता, वह भी मुझे एकटक देख निकल जाता। पर मुझे अच्छे से पता था मेरा और उनका कोई मेल नहीं है, इसलिए कभी पहल नहीं की। पर देखने में मैं किसी शहर की लड़की से कम नहीं थी, इसलिए अयान काम करने वाली सारी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही देखता। यह बात मेरी सहेलियां मुझे बताती थीं, पर मैं जानती थी यह कभी संभव नहीं है। यह अमीरजादे ऐसे ही होते हैं, अपना काम करके निकल लेते हैं। दिन बीतते गए, अयान और मेरे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास दौड़ी चली जाती। हम घंटों खेतों के बीच बैठकर बातें करते, एक दूसरे से दिन भर प्यार मोहब्बत की बातों को शेयर करते। मैं गरीब जरूर थी पर अनपढ़ नहीं थी। मुझे अयान की सारी बातें समझ आती थीं। वह मुझे तरह तरह की हेयर स्टाइल, मेकअप, कपड़े ला कर देता। बापू भी शक नहीं करते क्योंकि वह घर आकर कहता कि माँ ने भिजवाए हैं तो वह भी मना नहीं कर पाते। कुछ ही दिनों में हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा, जिसकी भनक शायद अयान की माँ को हो गई थी। तो वह हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि महिमा के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। मेरे माँ बापू ने कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं, पर देने के लिए महिमा के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने बापू को अलग ले जाकर कुछ बातें की, एक फ़ोटो भी दी जो उनके बेटी की ही थी। माँ तो उस फोटो को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ले महिमा तू भी लड़का देख ले। वरना कभी बोलेगी कि कभी पूछा नहीं था। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, पर मैंने फ़ोटो देखने से मना कर दिया। मुझे पता था कि यह रिश्ता अयान ने ही भिजवाया होगा और उनका एक ही बेटा है, तो फ़ोटो देखने की क्या ज़रूरत है। मैं शर्माते हुए कहा, बाबू आप जहाँ चाहो मेरा रिश्ता कर दो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरे बापू भी खुश हो गए और घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पर अयान कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने आंटी से ही पूछ लिया, अयान कहाँ है? उन्होंने कहा उसे शहर में कुछ काम है, शादी वाले दिन आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, अब वह मेरी सास बनने वाली थी तो मैं इतना भरोसा तो कर ही सकती थी। आखिर शादी का दिन आ गया। हमारे रुकने का इंतजाम भी उनके ही घर पर था, क्योंकि वह लोग शादी में किसी बात की कसर नहीं छोड़ने वाले थे। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारी रस्में वहीं हुई, पर अयान नहीं आया। मैंने सोचा बारात तो वही लाएगा, उसके बिना तो शादी भी कैसे होगी। बारात दरवाजे पर आ गई। सबने दूल्हे से सेहरा उतरने को बोला, पर उसके पापा ने कहा कि उनके यहाँ सेहरा उतरने की रस्म फेरों के बाद है। अगर फेरे भी अच्छे से हुए और शादी अच्छे से निबट गई, उसके बाद जो दूल्हे का सेहरा उतरा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। यह अयान नहीं बल्कि कोई और ही था, जो बहुत ही बदसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आग में झुलस गया हो। मुझे छोड़कर वहाँ सभी का व्यवहार सामान्य था। मैंने अपनी माँ को पूछा, यह कौन है? मेरी माँ ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, कौन क्या मतलब? यह पति है तेरा। जब बोला था ना फोटो देख ले, तूने ही मना किया था। और बेटा शक्ल में क्या रखा है? तू यहाँ देख, इतने बड़े खानदान की बहू बनी है, तू राज करेगी राज। पर मुझे तो अयान से शादी करनी थी। यह कौन है? माँ ने पूछा तो महिमा चुप हो गई। महिमा सीधे उसकी सास के पास गई और बोली, अयान कहाँ है और यह कौन है? अरे बेटा, अयान मेरी बहन का बेटा था, वो तो चला गया अपने घर। अभी वो कुछ बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। और तुम यह क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे माँ बाप को मेरे बेटी श्याम के बारे में बता दिया था कि वह कैसा है। उन्होंने ही बताया तुम तैयार हो, तभी तो यह शादी हुई है। महिमा अपना मन महसूस कर रह गई। उसने सोच
सोचा, लोग सही कहते हैं, अमीर लोगों में दिल नहीं होता। अयान ने भी उसे सपने दिखाकर धोखा ही दिया। अब अगर वह कुछ कहेगी तो इस शादी से भी हाथ धो बैठेगी। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और श्याम के साथ विदा होकर उनके घर चली गई। श्याम बहुत नेक दिल लड़का था। बचपन में एक हादसे में वह आग में गिर गया था, तब ऐसा हो गया था। लेकिन वह इंसान बहुत अच्छा था। इसका एहसास महिमा को हर बीते दिन के साथ हो रहा था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उनकी गृहस्थी चल निकली। यह देखकर उसके माँ बाप भी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा चलो बेटी का घर बस गया। 2 साल हो चुके थे, सब सही चल रहा था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी महिमा माँ नहीं बन पा रही थी, जिसे लेकर अक्सर श्याम और महिमा के बीच बहस होती रहती थी। उनके बीच कोई बोल भी नहीं सकता था। दोनों पति पत्नी के बीच की बात थी। फिर एक दिन श्याम के फोन पर कुछ ऐसी चीजें आईं जिन्हें देखकर वह और आग बबूला हो गया। यह बहुत पुरानी अयान और उसकी फोटो थी। उसे नहीं पता यह अयान ने कब खींची थी। अब तो घर में खूब बवाल हुआ और आखिर श्याम ने महिमा को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो उसे बाप बनाए या इस घर से जाए, और वह घर से बाहर निकल गया। तब मेरी सास मेरी हमदर्द बनकर मेरे पास आई और बोली, बेटी तू चिंता मत कर, अयान तेरा अतीत है और श्याम तेरा आज। एक बार बच्चा हो जाएगा तो वह भी मान जाएगा। और बेटा, हमने तुझसे एक बात छिपाई है। और तुझसे क्या सबसे छुपाई है कि श्याम की जब जलने के बाद रिपोर्ट आई थी, तभी से हमें पता है कि वह बाप नहीं बन सकता। पर हम उसे यह बात नहीं बता सकते क्योंकि वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्द जात है ना, तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, चाहे उसे इसके लिए तुझे छोड़ना ही क्यों न पड़े। देख, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे भले के लिए अब जो कहने जा रही हूँ उसे ठंडे दिमाग से सुनना और फिर कुछ कहना। मुझे पता है यह करना एक औरत के लिए कितना मुश्किल है। अगर तू चाहे तो इस काम में तेरे ससुर जी तेरी मदद कर सकते हैं। देख समझ, यह करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर मैं तुझसे अपना पति साझा करने को तैयार हूँ। महिमा का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, पर उस हालात में भी वह समझ सकती थी कि उसकी सास क्या कह रही थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही उसके ससुर जी अंदर आए और बोले, हमें पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। यह सब करना हमारे लिए भी उतना ही मुश्किलों भरा है जितना तुम्हारे लिए। पर हम अपने बेटे का घर उजाड़ता नहीं देख सकते, और सबसे बड़ी बात की यह बात घर की में ही घर रह जाएगी। हमें हमारा वारिस और तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। महिमा अपनी जिंदगी में इतना सब सह चुकी थी कि उसे यह सब आसान लग रहा था। उसने अपने सास ससुर की बात मान ली और अपने ससुर के साथ उनके कमरे में चली गई। कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज तो श्याम भी खूब खुश होकर मिठाई बांट रहा था। महिमा को लगा चलो सब ठीक हो जाएगा, इस बच्चे के सहारे वह अपनी जिंदगी काट लेगी। पर उसका भ्रम जल्दी ही टूट गया जब अचानक एक दिन उसके ससुराल वाले बच्चे शायद गायब हो गए। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुलिस कंप्लेन की। जब कार्रवाई हुई तो अयान पकड़ा गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। वह थे तो पति पत्नी, लेकिन बहू को बच्चा नहीं हो रहा था और अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि कमी श्याम में थी, बहू में नहीं। इसलिए उन्होंने यह प्लान बनाया। उन्होंने महिमा से शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।